मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन मिनहाज चाइल्ड नर्सिंग केयर वाराणसी से। आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में बच्चों को बार बार उल्टी दस्त क्यों होता है और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का क्या महत्व है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी मतलब इलेक्ट्रॉल जो हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रॉल का घोल, ओआरएस का घोल जो बोलते हैं। तो गर्मी के मौसम में बच्चों को बहुत ही कॉमन होता है उल्टी दस्त होना, क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है गर्मी का मौसम। और जहाँ पे भी अनहाइजेनिक फूड होगा, हाइजीन नहीं मेंटेन होगा और बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है थोड़ा इमेच्योर हो, तो जैसे ही अनहाइजेनिक फूड गया या बच्चा जो है खिलौना जमीन नाखून में हाथ लगा के अगर माउथ में टच कर दिया बच्चा, तो तुरंत उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो इसीलिए बच्चों को बार बार पेट में इन्फेक्शन होता है। और जिन बच्चों का इम्यूनिटी थोड़ा कम रहता है, ग्रोथ अच्छा नहीं रहता, हाइट वेट कम रहता है, तो उनका इम्यूनिटी कम रहता है, तो उनको और बार बार इन्फेक्शन होता है। तो एक ही जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है उल्टी दस्त में, जैसे ही उल्टी दस्त होता है बच्चों को शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। जैसे ही डिहाइड्रेशन होता है बच्चों को, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है, तो वो इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाते और सीरियस होते जाते हैं। तो अगर छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखें तो बच्चे जो है सीरियस नहीं होते हैं। तो सबसे पहला काम करें, जैसे ही बच्चे को उल्टी दस्त हो तो ओआरएस का घोल पिलाना स्टार्ट कर दें, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी स्टार्ट कर दें। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या होता है कि जो हमारे पेट में जो है ग्लूकोज डिपेंडेंट सोडियम को ट्रांसपोर्ट चैनल होता है, वो डायरिया में, उल्टी में वो अफेक्टेड नहीं होता है। तो ओआरएस का घोल जो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉल है, उसमें सोडियम, पोटेशियम और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे ही पेट में जाता है तो सोडियम, ग्लूकोज डिपेंडेंट सोडियम को ट्रांसपोर्ट चैनल अफेक्टेड नहीं रहता है, डिस्टर्ब नहीं रहता है, तो पानी को तुरंत एब्जॉर्ब, वो ओआरएस का घोल तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, तो तुरंत डिहाइड्रेशन को करेक्ट करता है। तो ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जैसे जो इलेक्ट्रॉल का घोल आता है मार्केट में, उसको सही तरीके से बनाएंगे तब वो अच्छे से काम करता है, नहीं तो पूरा 100% काम नहीं कर पाता है। अगर जैसे ओआरएस का घोल बड़ा पाउच है तो उसको 1 लीटर में बनाए, छोटा पाउच है तो 200 ml में बनाए। तो अगर उसको थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, कुछ मदर गलती करते हैं, कुछ अटेंडेंट गलती करते हैं कि थोड़ा सा पानी थोड़ा सा वो ले लिया, उसमें क्या होता है कि कितना पानी कितना पाउडर है वो गड़बड़ हो जाता है, तो गाढ़ा हो जाएगा, पतला बन जाए, तो वो उतना बढ़िया काम नहीं करेगा। वो एक बड़ा पाउच वो 1 लीटर के लिए बनाया जाता है, जो छोटा वाला पाउच होता है वो 200 ml पानी की, तो एग्जैक्ट 200 ml पानी में पूरा घोल बना के रख ले और बच्चे को जो है हर 15 मिनट, आधे घंटे से 2-2, 4-4 चम्मच उसको पिलाते रहें और 24 घंटा में जितना पी लें पिला दीजिए, और जो बचा उसको डिस्कार्ड कर दीजिए या नया बना लीजिए। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हम तुरंत स्टार्ट करेंगे। एक तो इसमें बना बनाया जो आता है मार्केट में मिलता है, इलेक्ट्रॉल का घोल, वेलाइट का पाउडर जो आता है वो हम दे सकते हैं, और रेडी टू यूज़ वाला भी आता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कई बच्चे जो है ओआरएस का घोल नहीं पीते हैं तो उनको हम होम बेस्ड ओआरएस भी दे सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बना के दे सकते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे चावल का पानी हुआ, माड़, चावल का पानी को सुपर ओआरएस बोला जाता है, क्योंकि चावल का पानी जो है, जो उसमें स्टार्च होता है, उसका ग्लूकोज बहुत स्लो एब्जॉर्ब होता है, तो वो भी एक ओआरएस की तरह, इलेक्ट्रॉल की तरह काम करता है। चावल का पानी दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं। दाल में अमीनो एसिड होता है, जब अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होता है तो वो भी वाटर को लेके एब्जॉर्ब हो जाता है पेट में, तो वो भी बहुत तेज़ी से डिहाइड्रेशन को करेक्ट करता है। तीसरा, हम लेमन वाटर, नींबू का पानी दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, सादा पानी भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये रिकमेंडेड है कि अगर इलेक्ट्रॉल का घोल नहीं पीना है तो ये दे सकते हैं, तो वो डिहाइड्रेशन को कवर करेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या हम नहीं दे सकते हैं बच्चों को, जो कि बहुत कॉमन मदर गलती करती हैं कि वो दे देती हैं, वो और दस्त को और बढ़ा देता है। तो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह हुआ, ये मना होता है। जूस वगैरह नहीं देना होता है, जूस में भी सुक्रोज होता है और पानी और डिहाइड्रेशन को बढ़ा देता है। ग्लूकोन डी, प्लेन ग्लूकोन डी केवल घोल के नहीं देना है, केवल शुगर चीनी का घोल केवल नहीं देना है। टी, कॉफ़ी, ये सब अवॉइड करना, ये सब नहीं देना होता है। तो हम अगर छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो बच्चा सीरियस होने से बच जाएगा। अच्छा, ओआरएस का घोल जैसे ये है, इलेक्ट्रॉल अगर मान लो इमरजेंसी है, अवेलेबल नहीं है, तो आप घर पे भी ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बना सकते हैं। कि जैसे 1 चुटकी 4 ग्राम नमक अगर ले लिया और 1 फिस्ट इतना चीनी ले लिया 40 ग्राम के राउंड, उसको 1 लीटर पानी में घोल बना लिया, तो वो भी एक होम मेड
ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन रेडी कर सकते हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। सादा पानी और जो अदर हम लिक्विड देंगे तो वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब पेट से नहीं होता। अगर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन अगर हम देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ज़्यादा से तेज़ी से डिहाइड्रेशन को करेक्ट करता है। अपना ORS, जैसे ही बच्चे को उल्टी दस्त हो ORS स्टार्ट कर ले और अपना डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। थैंक यू।